नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पहले पाठ, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनके द्वारा लिखित कविता आत्म परिचय का भावार्थ और काव्य सौंदर्य पढ़ने के पश्चात अब हम लोग उनके द्वारा लिखित कविता गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बहुत ही सहज तरीके से ये कविता इनके द्वारा लिखित निशा निमंत्रण नामक संग्रह से ली गई है। ये गीत इनका निशा निमंत्रण नामक, और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये गीत इनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा निशा निमंत्रण। और इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो है जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। पहले हम इसका भावार्थ से समझते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय गतिशील है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आ जाए, रुकावट ना आ जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और हमारी जो मंजिल है, जो हमारा गंतव्य है, वो भी हमसे बहुत दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच करके दिन का थका हुआ पंथी यानी राही, यानी इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी जिस कार्य के लिए कार्य को कर रहा है, भले ही वो थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये सोच करके कि इस कार्य के बीच में कोई व्यवधान ना आ जाए और अब हमारी मंजिल भी हमसे बहुत दूर नहीं है, ये सोच सोच करके उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी वो जल्दी जल्दी अपने कार्य को करने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। और अब ये बच्चन जी उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से इस संसार में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य एक उम्मीद के सहारे अपना जीवन जीते हैं, उसमें गतिशीलता आती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी इस उम्मीद में होंगे, इस आशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। नीड यानी घोंसला, घोंसला जिसमें पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, यानी चिड़िया के पंखों में गतिशीलता आ जाती है, चंचलता आ जाती है। कैसे गतिशीलता आ जाती है? उसका यह ध्यान करना, यह सोचना कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा, यानी उसके लिए इस उम्मीद में बैठे होंगे कि चिड़िया के बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। इसलिए वो बच्चे नीडों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसले से अपना मुंह निकाल करके देख रहे होंगे कि उनके माता पिता आ रहे हैं। यह ध्यान करना ही, यह सोचना ही चिड़िया के पंखों में, पर यानी पंखों में चंचलता ला देता है, उसकी पंखों की गतिशीलता को बढ़ा देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। और इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी पुनः उक्ति, यानी जब शब्द फिर से बोले जाएं, दोबारा बोले जाएं, वहां पर
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ कवि अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं इस संसार में अकेला हूं, मुझसे मिलने को कौन विकल, इसलिए मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी आतुर नहीं है, परेशान नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, तो मैं किसके लिए मेरे अंदर गतिशीलता है, किससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। यह प्रश्न, यह सोचना ही कवि के पद यानी पैर, उसके पैरों को शिथिल यानी कमजोर कर देता है। यह प्रश्न ही, यह सोचना ही उसके पैरों को कमजोर बना देता है और भरता उर में विह्वलता है। उर इस शब्द का अर्थ अब आपको याद आ गया होगा, तो इसका अर्थ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके हमें बताइए कि आप पहले के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं। भरता उर में विह्वलता है यानी यह सोचना ही कवि के पैरों को कमजोर कर देता है और उनके हृदय में व्याकुलता को बढ़ा देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन तेजी से आगे बढ़ता है, यानी समय तीव्र गति से बढ़ता रहता है। और कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो रात है वो पूरी तरह से निराशा नहीं बल्कि आशा को प्रकट कर रहा है। आशा को इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि इस उम्मीद में कि रात हो जाएगी, लोगों में गतिशीलता, पंथी की जो गतिशीलता है वो बढ़ जा रही है, उसके भीतर जो उत्साह समाप्त हो गया रहता है, यह सोच करके कि रात आने वाली है, उसके जीवन से में उत्साह आ जाता है, रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी ढलता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी रात का आना एक तरह से उसे उत्साहित कर रहा है। इसलिए इस कविता में कवि रात को निराशा नहीं बल्कि आशा का प्रतीक बता रहे हैं। और अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।